अत्याचार के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये लड़ाई लड़ रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के। मैं क्यों आया? सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने इस मोदी सरकार के खिलाफ जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की लूट है और उस सबके ऊपर मोदी का झूठ है, इसके लिए सोनिया जी और राहुल जी का बयान हुआ है कि चलो गांव-गांव जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उनको भी अब सड़क पर उतरकर आना पड़ेगा। इसलिए पद यात्रा के लिए और मैं मलिंगा जी और सारे प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, हमारे दुर्गाधर शास्त्री जी, संगीर साहब, केसर जी, तमाम जो लोग हैं, हमारे पुराने मित्र महेश जी, जो नाम नहीं ले रहे तो ये मत समझना, समझ रहे हैं, बहुत तो नाम भूल भी तो गए होंगे, तो उसी में खाते में लिख लेना। इन सब लोगों ने कहा कि नहीं हम करेंगे जो सोनिया जी ने कहा है, तो हमने कहा आप करोगे तो इस बुढ़ापे में हम भी आपके साथ नौजवानों कदम से कदम मिला के उस लड़ाई में लड़ेंगे। और ये पहचानना कि आज आपके साथ कौन खड़ा है और आपकी जमीन पर कब्जा करने कौन खड़ा है, उसके साथ गांव में कौन खड़ा है। आपको मालूम है साल भर से किसान दिल्ली की सीमा पर पड़ा हुआ है, जैसे वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, वो कहीं पाकिस्तान का नहीं। साल भर हो गया, जरा सोचिए। हम लोगों का तो आप कॉलर पकड़ लेते हो, इनका तो पकड़ लेते हो कि साहब तहसीलदार में माओ काम नाने है रहो। जरा वो सोचिए, वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है जो साल भर से घर बार छोड़ के, कल साल भर पूरा हुआ है, चौराहे पर सड़क के किनारे टेंट लगाकर रहे। क्यों? कि मोदी जी ने कहा 3 कानून ले आए कि नहीं ले आए मालूम है? उसके पहले आपकी जमीन को कब्जा करने का ले आए थे कि जब चाहेगी सरकार तो किसान की जमीन। कुछ तो बुजुर्ग लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिनके चेहरे भी परिचित है, कुछ के नाम भी परिचित है। ये जो नौजवान लोग हैं, इन लोगों से अभी हमारा वो उस तरह का जान पहचान नहीं, लेकिन मित्रों वर्षों बाद मैं आया हूँ और हम लोगों की उम्र भी अब हो चुकी है। 77, 80 और 85 वाले हम नहीं हैं, लेकिन हम आए क्यों? आपने देखा हम चुनाव में भी नहीं आते, लेकिन ये जो बुजुर्ग लोग बैठे इनके लिए नहीं आया मैं। ये जो नौजवान पीढ़ी है, आज जो ये मुल्क की हालत है, आपकी जिंदगी तो कट गई, लेकिन इन नौजवानों की जिंदगी कटना और दूभर हो जाएगी। आपके पास न खेत रह जाएगा, न आपकी फसल पर अपना अधिकार रह जाएगा और न इन नौजवानों के लिए रोजगार रह जाएगा। आप अपनी जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएंगे। अगर मोदी जी, राहुल जी के निर्देश पर गांव-गांव हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें आप शिरकत करिए और जहां बैठिए वहां डरिए नहीं। महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के मामले में, किसानों के साथ जो अत्याचार किया है, वो भी आप ही की तरह किसान है। आपके लिए लड़ रहा है, वो आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है। इस देश की किसानी पर किसान का अधिकार नहीं रह जाएगा अगर आज चूक गए। 700 किसानों की जान चली गई है, वो भी आप ही की तरह खेत में काम करता है।
इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये लड़ाई पार्टी की और चुनाव की लड़ाई नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। आगे आने वाले जो नौजवान हैं, इनकी जिंदगी को बचाने का सवाल है। इसलिए उठ खड़े हो और आवाज दो कि ये जो लूट और झूठ की सरकार है, ये अब इस मुल्क में हम चलने नहीं देंगे। ये महंगाई हम चलने नहीं देंगे, किसानों पर अत्याचार हम नहीं होने देंगे। जो तुम बेच रहे हो इस मुल्क को, हम बेचने नहीं देंगे। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि एक एक नौजवान डरने वाले लोगों के साथ खड़े होंगे। ये जो जुल्मी सरकार है, मोदी सरकार, लूट और झूठ की सरकार, इसके खिलाफ गांव-गांव अलग जगाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमें सुना, बेटे से, देवर से, किसी से बैंक में करवाया, अब औरतें कहती हैं कि दो, तो पति कहता है क्या जरूरत है, जब ना हो तो हमसे मांग लेना। उनकी गांठ का तो सबसे पहले है। गलत कह रहा हूं तो बताओ, जो माता मेरी सही है। आप लोग थोड़ा बहुत बचा के रखते थे, हैं? तो वो नोटबंदी को मोदी जी ने कागज का टुकड़ा कर दिया। और छोड़िए, यहाँ सबसे बुजुर्ग कौन है? प्रताप चाचा कहाँ हैं? अच्छा आप बताओ कि सरसों का तेल 200-250 कभी सोचा था? आपका टमाटर यहाँ सस्ता बिक रहा है और आपका बेटा जो जयपुर रहता है, तो जानते हो कितने का टमाटर खरीद रहा है? 100 रुपया। अरे भाई, महंगाई होती है कि 10 रुपए का माल 15 रुपए में मिल जाए। हमारे समय में भी महंगाई होती थी, लेकिन 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीने, फिर सरकार उसको कंट्रोल करती थी कि नहीं करती थी? और आज क्या हो रहा है? मोदी जी के जो दोस्त हैं, ये सारे के सारे लूट में लगे हुए हैं और उस लूट में हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है। वरना सरकार में रहते 250 रुपए किलो सरसों का तेल 4-4 महीने से बिक रहा है। मोदी जी दिखाई नहीं पड़ रहा। पेट्रोल और डीजल, पहले डीजल सस्ता होता था, किसान उपयोग कर लेता था, आज कहाँ है डीजल? और बहुत सी बातें हैं, उन पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज एक बात कहने आया हूं कि हम लोग भी चले जाएंगे, ये नौजवान लोग रहेंगे। लड़ाई में अगर आप उनके साथ रहोगे जो आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं। ये तो अशोक गहलोत की सरकार है कि रोज कोई न कोई नौकरी विज्ञापन निकलता रहता है, लेकिन जब रेल बिक जाएगी, फैक्ट्रियां बिक जाएंगी, हवाई जहाज